बुगटी कबीले के सैकड़ों मुसल्लह अफराद काफिलों की सूरत में डाकुओं से बदला लेने घोटकी पहुंच गए। बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए कच्चे के डाकुओं के गिर्द घेरा तंग करने वाले चीफ ऑफ कल्पर जलाल खान आखिर कौन है? जो काम दो सूबों की पुलिस न कर सकी वो जलाल खान के कबीले ने कैसे कर लिया, आइए आपको बताते हैं। कई माह से सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों में कच्चे के डाकुओं की सरगर्मियों की खबरें कौमी सतह पर जेरे गर्दिश हैं। आए रोज मुल्क के किसी न किसी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कच्चे के डाकू निशाना बना रहे हैं। शिकारपुर, कश्मीर, घोटकी, सखर और जैकबाबाद में कच्चे के डाकुओं की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। कच्चे के डाकुओं की दहशत पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। इन डाकुओं के पास जदीद तरीन भारी असला, रॉकेट लॉन्चर, वायरलेस सिस्टम और पुलिस से छीनी गई बख्तर बंद गाड़ियां मौजूद हैं। कच्चे के डाकू सरेआम शहरियों, सिक्योरिटी और रेस्क्यू एहलकारों को अगवा करके जिस्मानी तशद्दुद की वीडियोस बनाते हैं। वही वीडियोस अहले खाना को भेजकर करोड़ों रुपए तावान मांगा जाता है। तावान वसूल न होने पर मुगवी को कत्ल कर दिया जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जहां मुख्तलिफ मौकों पर मुल्क के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाती है, वहीं कच्चे के डाकू इस सहूलत से बातातिल लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। मुगवियों पर जिस्मानी तशद्दुद की वीडियोस बनाकर अहले खाना को व्हाट्सएप की जाती हैं। साथ ही साथ इन डाकुओं की जानिब से रियासत को भी ललकारा जाता है। इन डाकुओं के मोबाइल फोन में इस तरह की एप्लीकेशंस भी होती हैं जिनसे अपनी आवाज को लड़कियों की आवाज में बदल दिया जाता है। कच्चे के डाकुओं में तालीम याफ्ता लोग भी शामिल हैं जो न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं बल्कि अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं। मुतादिद बार कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किए गए, ताहम हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इन डाकुओं के मुकम्मल खात्मे पर कामयाब नहीं हो सके। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कच्चे के डाकुओं के आगे बेबस नजर आते हैं। ऐसा लगता है दोनों सूबों की पुलिस कच्चे के डाकुओं पर हाथ नहीं डाल सकती। ताहम इस बार कच्चे के डाकुओं ने ऐसा कत्ल किया जिसके बाद एक कबीले ने बदला लेने की ठान ली। कच्चे के डाकुओं की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी से ताल्लुक रखने वाले चीफ ऑफ कल्पर जलाल खान के जवान साला बेटे अब्दुल रहमान को कत्ल कर दिया गया। बेटे के कत्ल पर बुगटी कबीले के रहनुमा ने पुलिस में दीगर इदारों से इंसाफ का मुतालबा किया। बुगटी कबीले को इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई गई। पुलिस ने दावा किया कि अब्दुल रहमान के कातिल एक कार्रवाई में मारे गए, ताहम जलाल खान ने पुलिस के बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। खातिर ख्वाह नताइज ना निकलने पर बुगटी कबीले के लोग खुद बदला लेने घोटकी पहुंच गए। बलोचिस्तान डेरा बुगटी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मुसल्लह अफराद कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घोटकी पहुंचे। ये अफराद कच्चे के इलाके में काफिलों की सूरत में पहुंचे। सैकड़ों नौजवान कच्चे के इलाके में मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हुए और कई गाँव का मुहासरा करने की कोशिश की। मीडिया जराये के मुताबिक वाक़े में कम से कम 6 डाकू हलाक हो गए। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हैं। कच्चे के डाकुओं का मुहासरा करने वाले कबीले के जलाल खान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। मारूफ तजिया कार मकबूल जान ने जलाल खान की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि ये शख्स बलोचिस्तान की अजीम धरती सुई डेरा बुगटी से ताल्लुक रखता है। सब हैरान होंगे जहां सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की पुलिस नाकाम हुई, वहां ये शख्स कैसे कामयाब हो रहा है। जलाल खान बेटे के कत्ल के बाद अपने सैकड़ों साथियों के साथ पुलिस और रेंजर्स की मदद के लिए रजाकाराना तौर पर इस जंग में शामिल हुआ। जलाल खान कच्चे के डाकुओं के लिए दहशत की अलामत बना हुआ है। ताहम चीफ ऑफ कल्पर जलाल खान ने उर्दू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मौक़िफ़ दिया कि वो ऑपरेशन में शिरकत के लिए खुद नहीं गए बल्कि कबीले के कुछ नौजवान गए हैं। मेरी सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पुरानी है, इसमें मेरे बाल बड़े नजर आ रहे हैं। मैं अभी उम्रा अदा करके लौटा हूँ, इन दिनों मेरे बाल छोटे हैं। नाज़रीन, आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कच्चे के डाकू शहरियों को बाआसानी अगवा कैसे कर लेते हैं। तो आपको बताते चलें कि अक्सर शहरियों को गाड़ियां सस्ते दामों बेचने का लालच दिया जाता है। गाड़ी दिखाने का झांसा देकर शहरी को अगवा कर लिया जाता है। डाकुओं के गिरोहों में खवातीन भी शामिल हैं जो मोबाइल फोन कॉल्स के जरिए लोगों को झांसा देती हैं। लड़कियों की आवाज में फोन कॉल के जरिए भी लोगों को ट्रैप किया जाता है। कहा जाता है कि कच्चे के डाकुओं को बाअसर शख्सियात की पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से ये ताकतवर जराइम पेशा गिरोहों के तौर पर उभरे।